Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से क्रिस्टिया अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई सवाल करे क्या आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर कोई मुझसे प्रश्न करे क्या आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो मेरा उत्तर होगा जी हाँ, मेरे जीवन में भी परीक्षाएं आती है। तो दोस्तों, आज मेरा जो विषय है वो है टेम्पटेशन। मैं परीक्षा के ऊपर बातें करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, हम देखते हैं जब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती है तो 90% विश्वासी लोग उस परीक्षा में फंस जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। ये इस कारण से नहीं है कि जो परीक्षा का सामना आप कर रहे हो परीक्षा बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादातर विश्वासी लोग परीक्षा में क्यों फंस जा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को परीक्षा से किस प्रकार डील करना है ये ना आने के कारण से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मुख्य 3 बूंदे में बातें करने के लिए जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक है। पहला, परीक्षा क्या है? दूसरा, परीक्षा हमें कैसे लुभा सकती है? तीसरा, परीक्षा के ऊपर कैसे विजयी हो? दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो शिक्षा है आपके जीवन में बहुत ही आशीषित होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और नीचे जो बेल आइकन दिया है प्लीज उसे प्रेस कीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन निरंतर मिलती रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से संबंधित ऐसी उपयोग और सत्य शिक्षाएं लाते रहते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा क्या है? परीक्षा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए दोस्तों, शैतान परीक्षा के द्वारा एक विश्वासी के जीवन को नष्ट करना चाहता है, उसे ध्वस्त करना चाहता है। और शैतान विश्वासी के जीवन को नष्ट करने के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो प्रयोग करता है परीक्षा के द्वारा। जैसे अभी के समय में हम देखेंगे तो संसार का सबसे बड़ा वेपन क्या है? हम देख सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा हथियार है परमाणु बम, न्यूक्लियर। उसी प्रकार से शैतान का भी सबसे बड़ा हथियार है परीक्षा, जिसके द्वारा वो विश्वासी को नष्ट कर ध्वस्त कर डालता है, उसके जीवन को खत्म कर डालता है। परीक्षा क्या चीज है दोस्तों? हम देखेंगे तो पाएंगे कि परीक्षा वो चीज है जो चीज आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार में करने के लिए मनाही किया गया है। हो सकता है समाज के द्वारा, या तो किसी रूल या रेगुलेशन के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार के द्वारा जिस चीज को आपको करने के लिए मनाही किया गया है उसी चीज में आपको परीक्षाएं आएगी। उसे परीक्षा कहा जाता है। और परीक्षा किस प्रकार से काम करता है आइए हम देखें इसके विषय में। यहाँ पे आप एक बच्चे का पिक्चर देख सकते हैं। ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है। इसकी दादी माँ जो है, जब वो बाजार से जब शॉपिंग करके आती है तो आने के बाद में जो चेंज पैसा होता है तो वो इस डब्बे में रखती है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, उस डब्बे से जाके उस चेंज को चुराने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं यहां से आपको समझाना चाहता हूं कि परीक्षा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है। सबसे पहले परीक्षा हमारे जीवन में हमारे आंखों के द्वारा प्रवेश करती है। जैसे इस बालक को देखिए, ये बालक ने रोज क्या देखा, उसकी दादी माँ जब बाजार जाती है और वहां से कुछ खरीदती है और जो चेंज बचता है वो वहां पे रखती है, वो उसे रोज देखता है। कहां से परीक्षा शुरू हुई? आंखों से। अगर आदम के और हव्वा के समय में भी हम देखेंगे तो जब उन लोगों ने अदन के बगीचे में वो फल देखा तो उनके जीवन में देखने के बाद में परीक्षा आंखों से प्रवेश हुई। अभी के समय में आप संसार में देख सकते हैं चारों तरफ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देख के आज इंसान और विश्वासी लोग परीक्षा में फंस रहे हैं। तो पहला नंबर जो है शैतान, परीक्षा हमारे आंखों के द्वारा प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद जब परीक्षा हमारे आंखों के द्वारा प्रवेश करती है तो वो हमारे दिमाग में प्रवेश कर डालती है। और
दिमाग में जब प्रवेश कर डालती है तो वो दिमाग क्या करता है, योजनाएं बनाने लगता है। जैसे इस बालक को आप देख सकते हैं, जब इसके आंखों ने उस पैसे को देखा तो उसने योजना बनाई कि जब घर में कोई ना हो तब मैं जाके चुपके से उसे चुरा लूंगा। देखिए दिमाग क्या करता है, योजनाएं बनाने के लिए आरंभ करता है, और उसके बाद में जब दिमाग में ये योजनाएं आ जाती है तो दिमाग क्या करता है, हमारे सारे शरीर को एक संदेश देना, एक तरंग देना शुरू कर देता है। उसके बाद में दिमाग जब हमारे शरीर को संदेश देने लगता है तो हमारे हाथ और उसमें मूवमेंट होने लगती है, और क्या करती है, हमारा दिमाग हमारे हाथों को, पाँव को तरंग देने लगता है। उसके बाद में वो हाथ क्या करता है, उस वस्तु को चुराने लगता है, जैसे इस छोटे बालक को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके जीवन में भी जब भी कोई भी परीक्षा आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। पहले आपके आंखों के द्वारा प्रवेश होगा, उसके बाद में आपके दिमाग में वो योजनाएं बनाएगा, उसके बाद में आपका जो दिमाग है आपके हाथ और पांव को संदेश देगा, और उसी प्रकार वो करने की कोशिश करेगा। तो ये है परीक्षा आपके प्रवेश करने का तरीका। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि परीक्षा हमें कैसे लुभा सकती है। सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है दोस्तों हम देख सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अधिक मोटापा से ग्रस्त है और डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप जंक फूड मत खाइए, आप मीट्स मत खाइए, किसी भी चीज में जो तला हुआ है वो चीज मत खाइए, और डॉक्टर कहता है कि अगर आप इस चीज को लगातार खाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका लीवर फेल हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, तो बिल्कुल आप इसे मत खाइए। लेकिन जब उस व्यक्ति के आगे में वो सारे वस्तुओं को बनाकर रख दिया जाता है तो वो चीज उसे क्या करती है, परीक्षा करती है, और उसे खाने की लालसा होने लगती है, क्योंकि वो खाने का बहुत ही शौकीन है। मान लीजिए दोस्तों, कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही कसरत करता है, बहुत ही हेल्थी है और बहुत ही स्वस्थ है, अगर वो वस्तु वो खा लेता है तो उसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसे मोटापा नहीं है, उसे कोई लीवर का रोग नहीं है। अगर उस वस्तु को वो खा लेगा तो उसे कोई भी बीमार नहीं है, तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही खाना अगर कोई मोटापा वाला व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने मना किया है अगर वो खाए तो उसके लिए वो जहर का काम कर सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों शैतान भी बहुत चालाक है। जब आपके जीवन में परीक्षा करता है तो आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं शैतान उसी पर ही आक्रमण करेगा, लेकिन जिस चीज पे आप शक्तिशाली हैं शैतान आपको कभी भी उस चीज पे परीक्षा नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, शैतान हमें किस प्रकार से परीक्षा कर सकता है। कितने लोगों के जीवन में पैसे के द्वारा भी शैतान परीक्षा कर सकता है। कोई लोग इतना ज्यादा क्रेजी होते हैं कि पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक साधारण विश्वासी हैं तो आपके जीवन में भी कभी कभी शैतान आपको ये लोभ डाल सकता है कि आपको रुपया पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है। देखिए दोस्तों, अमीर होना, आपके पास सारे संपत्ति होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप गलत तरीके से रुपये पैसे को कमाने के लिए जब पागल हो जाते हैं तो ये एक पाप है। लेकिन आप असल प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। घमंड भी हमारे जीवन में परीक्षा का कारण हो सकती है। किसी व्यक्ति को अपने पढ़ाई पे घमंड होता है, किसी को अपने रुपये पैसे पे, किसी को अपने शक्ति पे, किसी को अपने सामर्थ्य पे, किसी को अपने संपत्ति पे घमंड हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें केवल परमेश्वर पे ही घमंड करना है। और किसी किसी को इस बात का भी घमंड होता है कि मैं आत्मिकी रूप से प्रभु में बहुत ही अच्छा हूं, तो वो दूसरे विश्वासी लोगों को, दूसरे परमेश्वर के जन लोगों को वो लुक डाउन करने लगते हैं, उन्हें नीचे दृष्टि से देखने के लिए लगते हैं। लेकिन ये भी क्या है, एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा का कारण हो सकता है। और दोस्तों अभी के समय में हम देखेंगे तो सबसे मुख्य जो परीक्षा का कारण है हमारे युवा लोगों के बीच में, जो शैतान का नंबर 1 हथियार है जिसके द्वारा युवा के जीवनों को वो खोखला कर रहा है, वो है इंटरनेट पोर्नोग्राफी। दोस्तों सच अगर हम देखेंगे तो 90% और झूठ, कभी कभी हम हमारे फायदे के लिए झूठ भी बोल डालते हैं।
तो देखिए झूठ बोलना भी क्या है, परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झूठ मत कहो। हमारे शारीरिक रूप भी कभी कभी हमारे लिए परीक्षा का कारण हो सकता है, जो बहुत लोग इसे अच्छे प्रकार से वाकिफ नहीं है। हो सकता है कोई भाई देखने में बहुत ही हैंडसम हो और कोई बहन दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, हमारी सुंदरता के भी ऊपर हमें घमंड आना शुरू हो जाता है कि मैं इतना अच्छा हूं, या तो मैं इतनी अच्छी हूं, मैं देखने में इतनी सुंदर हूं। तो इस चीज से भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने सब लोगों को सृष्टि किया है और सब लोग परमेश्वर के सृष्टि है और सब लोग उत्तम सृष्टि है। दोस्तों, हमें परीक्षा के विषय में जब हम सुन रहे हैं तो ये चीज हमें मुख्य प्रकार से जानना आवश्यक है, और वो ये है, परीक्षा और प्रलोभन में क्या अंतर है, अर्थात टेम्पटेशन और टेस्ट में क्या अंतर है। ये बात आपको एक विश्वासी होते हुए जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परीक्षा और टेस्ट क्या है। देखिए दोस्तों, परीक्षा जो है वो शैतान का नंबर 1 हथियार है, जिसके द्वारा वो विश्वासियों को नष्ट कर डालता है। और टेस्ट, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो है परमेश्वर के द्वारा आती है, जो हमारे जीवन में हमें उन्नति की तरफ लेके चली जाती है। और परीक्षा जो है वह शैतान के तरफ से आता है, जो हमें नष्ट कर डालता है। और मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए ये जो टेस्ट होता है, परमेश्वर जब आपके जीवन में लेके आते हैं, जब आप इसे पास करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। आपके जीवन में आपको लग सकता है आप बहुत ही कठिन स्थिति और परिस्थिति में हैं, लेकिन अगर जब आप उस परीक्षा को अगर विजय नहीं कर पाए तो परमेश्वर आपको नष्ट होने के लिए नहीं देते, आपको अंतिम घड़ी में भी उस टेस्ट से आपको बचा लेते हैं। लेकिन जो परीक्षा होता है शैतान के द्वारा जो आया होता है, वो आपको नष्ट करने की कोशिश करता है और आपको वो नष्ट कर डालता है, अगर वो करेंगे तो आप, क्योंकि वो शैतान के द्वारा आया होता है। तो दोस्तों, जो टेस्ट है वो परमेश्वर के द्वारा है, जो परीक्षा है वो शैतान के द्वारा है। दोस्तों, इस समय हम लोग देखेंगे कि जब प्रभु के दास योसेफ जब परीक्षा का सामना कर रहे थे तो उन्होंने कैसे परीक्षा के ऊपर विजयी हुआ, आइए उनके जीवन से हम देखें। दोस्तों, योसेफ के बारे में आप लोग जानते हैं, योसेफ एक बहुत ही भला, एक बहुत ही अच्छा जवान लड़का था, और हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे बेच डाला था, और उसके बाद में बेच डालने के बाद में वो यहाँ से वहाँ करते हुए एक पोतीफर जिसका नाम था, वो राजा का सेनापति था, उसके घर में उसको एक नौकरी मिली और वो घर में काम करता था। और जो जोसेफ था वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, वो जहाँ पे भी जाता था, जो भी काम करता था, वो सबके विश्वासों को जीत लेता था। तो पोतीफर के घर में भी जब वो कार्य कर रहा था तो उसने मालिक का पूरा विश्वास जीत लिया, मालिक ने उसे सब चीज का जिम्मेवार दे दिया और वो अपने काम को बहुत ही भली भांति कर रहा था। तो एक दिन जब पोतीफर अपने घर पे नहीं था, तो जब योसेफ काम कर रहा था, तो पोतीफर की बीवी जो थी वो बहुत दिनों से जोसेफ के ऊपर में गलत दृष्टि लगाए हुई थी। तो उसने एक दिन क्या किया, योसेफ को अपने साथ सोने के लिए जबरदस्त करने लगी। लेकिन योसेफ ने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे इस घर में सब अधिकार दिया है, लेकिन मेरे मालिक की जो पत्नी है वो केवल मेरी मालिक की ही अधिकार है और मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उस स्त्री ने योसेफ के साथ में जबरदस्त करने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, जो योसेफ है वो देखने में जवान है, वो हैंडसम है। अगर वो उस समय चाहता तो उस स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध कर सकता, उसके पति को भी मालूम नहीं होता और किसी को भी मालूम नहीं होता, और वो दोनों वहां पे वो शारीरिक संबंध कर सकते थे। लेकिन जब योसेफ के जीवन में ये परीक्षा आई, तो परीक्षा का सामना करने के लिए योसेफ ने क्या किया, हम देखते हैं। आइए, योसेफ ने, जब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब योसेफ के साथ में उस स्त्री ने जबरदस्त करने की कोशिश की तो उसने अपने कपड़े को छोड़ के वो वहां से भाग खड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, जब उसके जीवन में परीक्षा आई
तो यूसुफ ने क्या किया, वहां से भाग खड़ा हुआ, भाग निकला। आइए फिर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल